अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो और आज का किस्सा आप जरूर सुनिए। बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना या वीडियो छोड़कर नहीं जाना। अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो आप एक बेहतरीन किस्सा सुनने से महरूम रह जाएंगे। किस्सा मजेदार भी है और सबक आमोज भी है। तो छोटा सा किस्सा है, सुनना जरूर, थोड़ा सा वक्त निकालिए। देखिए, किस्सा यह है कि एक गांव में कुएं के किनारे कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। अब कुछ औरतें एक साथ हो और खामोश रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये दुनिया का नौवा अजूबा हो जाएगा। तो बातें करते हुए एक औरत ने दूसरी औरत से पूछ लिया कि बहन, आज क्या पकाया था और क्या खाया? ये कॉमन सवाल होता है औरतों का। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैंने 1 महीना पहले खीर की एक छोटी सी देग बनाई थी। अब मैं रोजाना पूरे महीने रोजाना खीर खा रही हूं। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक औरत के कान में जब ये बात पड़ी तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करती हूं। खीर वैसे भी मेरी बहुत पसंदीदा डिश है, फेवरेट है। चुनांचे उस औरत ने घर पहुंचते ही खीर की एक देग बनाने का प्रोग्राम बनाया और वो औरत खीर की देग सबसे छुपकर महीना भर उस औरत की तरह अकेले ही खाना चाहती थी। लिहाजा उस औरत ने देग पकाकर स्टोर रूम वाले कमरे में छुपा दिया ताकि उसे कोई ना देखे और कोई ना खाए, बल्कि वो अकेली खाती रहे महीना भर तक। बहरहाल उसने ऐसे ही किया। पहले दिन उसने खीर खाई, दूसरे दिन भी खाई, मगर तीसरे दिन उस खीर के देग में से बदबू आने लग गई। मजबूरन उसने भरी हुई देग उसे जाय करनी पड़ी, फेंकनी पड़ी, क्योंकि वो खराब हो गई थी। अगले दिन वो औरत फिर कुएं पर पहुंची। कपड़े धोते हुए फिर किसी औरत ने वही सवाल उसी औरत से किया कि बहन, आज क्या पकाया और क्या खाया? तो उस औरत ने वही जवाब दिया कि 1 महीने पहले मैंने जो खीर की देग बनाई थी, मैं अब रोजाना खीर खा रही हूं। तो वो औरत जिसकी खीर खराब हो गई थी, वो उस औरत के पास गई और बड़ी हैरानी से और ताज्जुब से पूछने लगी कि बहन, मैंने तो सिर्फ 2 दिन खीर खाई, तीसरे दिन तो उस खीर में से बड़ी बदबू आने लगी, खराब हो गई, मुझे मजबूरन उसे फेंकना पड़ा, जाय करना पड़ा। तुम्हारी तो हिम्मत है जो तुम 1 महीने से वही खीर खाए जा रही हो। तो वो औरत सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि बहन, मैंने 1 महीना पहले खीर की देग तो बनवाई थी, लेकिन उसे मैंने कहीं रखा नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले के हर घर में उसे बांट दिया था। उसके बाद अब ऐसा होने लगा कि रोजाना मोहल्ले में किसी के भी घर पर अगर खीर पकती है तो वो मेरे घर भिजवा देता है। इस तरह मैं रोजाना खीर खा रही हूं। ऐसे मैं 1 महीने से खीर खा रही हूं। महीना भर खीर खाने का तरीका यह होता है। वो औरत तो बेहोश होते होते रह गई। देखिए, खाना हो या माल और दौलत, बांटने से बढ़ता है, उसमें बरकत होती है। अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाकर उसमें बरकत डालकर आपको लौटाता है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए मरना कमाल होता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपको भी रोजाना खीर खानी है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए और गमों से दूरी चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए, तो मेरी चंद बातें आप याद रखें। दूसरों के खुशी और गम में बराबर शरीक रहा करो। राह चलते लोगों को सलाम किया करो। अपने अजीज व अकारीब, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए वक्त निकाला करें। दावतों का रिवाज आम करें। माशरे और समाज के फलाह व बहबूद यानी उसकी तरक्की के लिए और मदद के लिए खर्च किया करें। अगर आप ऐसा करते हैं
तो मेरा यकीन करें, आपको जब फीलिंग सैड होगा, यानी आप दुखी होंगे, तो हर कोई आपको खुश करने के लिए फिक्रमंद दिखाई देगा। राह चलते हुए पलट पलट कर न जाने कितने सलाम आपको आने लगेंगे। खुशी और गमी में खुद को तन्हा नहीं पाएंगे। मुश्किल वक्त में आपके अजीज, आपके अकारीब, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अपनी जमा पूंजी में से बिल्कुल उसी तरह आप पर खर्च करेंगे जैसे कभी आपने किया होगा। आपको हर महफिल में, हर जलसे में, हर जगह पर आपको दावत दी जाएगी, आपको इनवाइट किया जाएगा। ये सारे आमाल अल्लाह की राह में खर्च करने के जुमरे में आते हैं। याद रखें, जो अल्लाह की राह में एक बार खर्च करता है, अल्लाह उसे हर मौके पर नवाजता है। लोगों पर खर्च करना और सदका करने के 10 फायदे हैं। नंबर 1, ये मुसीबतों और परेशानियों में तुम्हारी ढाल बन जाता है। नंबर 2, तुम्हारी इज्जत और नामूस की हिफाजत का जरिया है। नंबर 3, हर किस्म की परेशानियों बीमारियों से तुम्हारी हिफाजत करता है। नंबर 4, माल और दौलत में ज्यादती और बरकत का जरिया है। नंबर 5, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। नंबर 6, दिल की सख्ती को खत्म करता है। नंबर 7, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। नंबर 8, बुरी मौत से ये हिफाजत करता है। नंबर 9, अजाब कब्र और जहन्नम की अजाब से तुम्हारी हिफाजत करता है। नंबर 10, कयामत के सख्त दिन में ठंडा साया तुमको नसीब करता है। आपको मालूम है, इंसान जब सदका करता है, जब लोगों की मदद करता है, इंसानों की मदद करता है या सदका करता है, तो सदका इंसान से गोया ये 5 बातें कहता है। सदका कहता है कि मैं हकीर था, तूने मुझे बड़ा बना दिया, अजीम बना दिया। मैं फना और खत्म होने वाला था, तूने मुझे जिंदा कर दिया, मुझे जिंदगी दे दी। मैं तेरा दुश्मन था, तूने मुझे दोस्त बना लिया। पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं अल्लाह के हाथ में हूं। आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, आज के बाद मैं तेरी हिफाजत करूंगा। लोगों की मदद करने में, लोगों के काम आने में, लोगों के दुखों में और लोगों के गम में और लोगों की खुशी में शरीक होने के और लोगों में बराबर रहने से, हर मौके पर उनके साथ रहने के बहुत फायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए जिंदगी जियो अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। याद रखे, कभी भी गरीब नहीं होंगे, कभी भी अल्लाह मोहताज नहीं करेगा। कोई बता दे एक बंदा जो गरीबों की मदद करता था और गरीब हो गया, फकीर हो गया, रास्ते पर आ गया, एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। फिर और क्या चाहिए? अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।